नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए अलजेब्रा पार्ट 9। अपन ने 8 पार्ट एकदम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस और उनसे भी बेहतरीन आपकी अप्रोच आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो हमेशा की तरह मजेदार होगा, लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा साहब। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो साहब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो, आपसे क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस सारे के सारे वो जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से इनबिल्ड किया है। क्वेश्चन आपको बोल रखा है, यदि दो वास्तविक स्थिरांकों a और b के लिए ax³ + 3x² - 8x + b व्यंजक x + 2 तथा x - 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो निम्न में से क्या सही है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करो कि भैया आपको वीडियो पॉज करना है, ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आ जाओ साहब मेरे साथ फटाफट से। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको दे रखा है x + 2 और x - 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर -2 आ जाएगी, और एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। हमें इन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना। देखो 8x³ ax³ प्लस का 3x² प्लस का 3x² माइनस का 8x प्लस का b, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। एक बार मैं इसमें x बराबर -2 पुट कर रहा हूं, करके देखते साहब इधर कितना आ जाएगा a। एक बार पूरा कर रहे हैं, फिर अपन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। -2 रखा है यहाँ पे, -2 का क्यूब कर देंगे। लो साहब इधर कर दिया +3, आप बोलोगे सर -2 का स्क्वायर कर दो। ये लो साहब कर दिया, -8 इधर -2 प्लस का b अपने चल रहा है। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर बात है, इधर 0 चल रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा -8 है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा प्लस का 16, माइनस हो जाएगा ना प्लस, और प्लस का b बराबर कितना चल रहा है 0। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, यानी मैं बोल सकता हूँ भैया अगर इसको मैं सिंपलीफाई कर दूं एकदम तो -8 है। देखो इधर प्लस का b है और ये 12 और 16 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये लो साहब एकदम कहानी क्लियर है सभी को। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, अपन ने x बराबर -2 तो रख ही दिया, अब x बराबर 2 रख के देखते हैं। अब डायरेक्ट रखेंगे भैया, ठीक है। x बराबर 2 रखेंगे, इधर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। डायरेक्ट रख रहे हैं आप अपन, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 12 हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। अब बार बार अपन रख के थोड़ी ना देखेंगे, है ना, एक बार रख दिया बस बात खत्म। इधर देखो वैल्यू अगर इसको एकदम सिंपलीफाई कर दूं कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 8 आ गया इधर, मैंने कहा एकदम ठीक बात है। प्लस का इधर कितना है, देखो 12 और माइनस का 16, यानी क्या बचेगा -4, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया प्लस का 4। अब कुछ भी नहीं करना, देखो ऐड कर दो, ये कट गया, इधर कितना हो गया 2b, इधर कितना बचा, आप बोलोगे -24 और b की वैल्यू कितनी आ गई, -12। b की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं, -12। ऑप्शन में नजर घुमाओ एक बार, b की वैल्यू a की में केवल -12 है, तो यही आपका आंसर सही है। लेकिन आप चाहते हो कि सर हम तो आगे पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो भाई साहब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू भी आ जाएगी। कर दो साहब पुट कर दो। इधर कितना आ जाएगा, -12 रखना है तो इधर 8 है, -12 बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4 हो जाएगा। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, आप बोलोगे सर a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो देखो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमारे पास ऑप्शन हमने देखा a की b ऑप्शन था जिसमें आपका b बराबर -12 था, तो हमने वहीं टिक कर दिया। हमें ज़्यादा ये नहीं देखना कि a की वैल्यू क्या आएगी, हमें टाइम भी तो बचाना है ना। एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका टाइम मैनेजमेंट, तो हमें टाइम भी बचाते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में, और इससे मतलब इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आप सोचो कि नहीं हम तो ऐसे ही उड़ा देंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं उड़ेगा, ठीक है साहब। आप बोलोगे एकदम ठीक है। बढ़ते हैं साहब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में, उठा के देखना, बहुत बार रिपीट हुआ है भाई साहब। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने आपको बोला इफ a² + b² + 2b + 4a + 5 = 0, तो आपसे पूछ रहा है a - b / a + b की वैल्यू क्या होगी। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कोशिश करो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम से पहले नहीं किया हुआ है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को एग्जाम में अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। हाँ जी ध्यान से देखना मेरे साथ। क्वेश्चन को एक बार मैं लिख लेता हूँ फटाफट से। a² प्लस का b² प्लस का 2b प्लस का 4a
प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान रखो आपको पूछ क्या रहा है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यानी हमें ये तो कंफर्म है a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। अब ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व करेंगे। मुझे ये क्वेश्चन देखते मेरे समझ में आ गया कि भैया ये तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म में चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा भैया a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 4। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? अब देखो इधर कर दिया मैंने बी स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का 1। देखो साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो 5 था ना, इसको 4 और 1 में डिवाइड कर दिया, मतलब इधर 4 लिख दिया इधर 1 कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूँ, उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करके देख लो। a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का 5, यही तो बन रही है। हमने केवल 5 को इधर उधर कर दिया, थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा इधर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो आप आराम से बोल सकते हो कि सर ये क्या बन रहा है, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन रहा है, b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है भैया, 0 हो रहा है। आप बोलोगे सर करके बताओ ये कैसे हो रहा है। एक बार चलो मैं करके बता देता हूँ। ओपन करो, देखो a प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का आप बोलोगे सर 4 प्लस का कितना आ जाएगा 4। बन गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं, b प्लस 1 के होल स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2b। क्या यही आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही आ रहा है। तो आपको घुमा रहा है क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं करना। अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन तो अपन ने कल भी सॉल्व किए थे कि भैया अगर हमें इस ब्रैकेट इस टोटल की वैल्यू 0 चाहिए तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। अब ये 0 कब होगा कि भैया अगर यहाँ पे 2 है प्लस का है तो इधर कितना होना चाहिए, माइनस का 2 होना चाहिए। इधर प्लस का 1 है तो भैया इधर क्या होना चाहिए, माइनस का 1 होना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तब जब इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू 0 आएगी तभी टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि भैया a बराबर कितना है, आप बोलोगे सर a बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। a बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। a बराबर कितना आ गया, प्यारे बालक बालिकाओं, माइनस का 2। a बराबर आ गया माइनस का 2 और b बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, हमें यही तो चाहिए था, हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी, a और b की वैल्यू आ गई। अब पुट कर दो भैया, क्या पूछा है, a माइनस b और आपसे पूछा है a प्लस का b। ये लो साहब वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ, वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। माइनस के साइन का ध्यान रखना, नीचे कितना हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया। आप बोलोगे सर माइनस का 2 इधर प्लस का 1 हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा माइनस का 1, नीचे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, यानी कितना आंसर आ गया, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो देखो साहब कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये है। अगर इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम से पहले नहीं किया हुआ है तो क्या आप ऐसा क्वेश्चन करके आ पाओगे एग्जाम के अंदर? पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को देख के आप घबराना नहीं है, आपको सोचना है भैया ये किसी ना किसी का स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। देखो साहब बन रही है ना, आप बोलोगे सिया एकदम बन रही है। तो भाई आगे बढ़े क्या अपन जल्दी से, हाँ जी जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ साहब, एक और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और मैं बार बार बोलता हूं भैया क्वेश्चन सारे के सारे वो हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन आपसे पूछ रहा है एक्स की पावर 31 प्लस वाई की पावर 35 की वैल्यू क्या होगी। देखो साहब अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो क्वेश्चन ने आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का कितना है भैया 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। देखो एक चीज समझना, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या मैं वाई स्क्वायर वाई की वैल्यू 0 कर सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर कर दो। जब अपन y बराबर 0 रख देंगे, तो देखो इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। हो गया क्या बात बराबर? हाँ बोलोगे सर एकदम क्लियर हो गया, ये तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये किस फॉर्म में चेंज हो गया भैया, ये फॉर्म में चेंज हो गया, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। और आपसे पूछ रहा है x की पावर 31 प्लस y की पावर कितनी, y की पावर पूछ रहा है भाई साहब 35, y की पावर कितना पूछ रहा है 35। तो मुझे बताइए, देखो y तो अपन ने हर तरफ 0 मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको x की पावर 31 निकालना था, ठीक है। तो x की पावर 31 इन -1 की पावर कितना करेंगे, 31 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर -1 आ जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या था, करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है। अब इसमें देखो दो दो कंसेप्ट लग गए, कौन कौन सा, एक तो आपको जीरो मानना था एक वाई को, ठीक है, और दूसरा जो अभी अपन ने सीखा था। तो मैथ्स क्या है भाई साहब, बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग है, तो आपको चीजें आनी चाहिए। हमने पहला वाला पढ़ा होगा ना, तो हम एक दूसरे से डॉट टू डॉट जोड़ के एक क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कई लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा, मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि आप सारे के सारे बहुत ही विद्वान प्राणी हो। चलो साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं क्या, आप बोलोगे सर एकदम बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप सारे के सारे वीडियो को पॉज करके जल्दी से कोशिश करना सॉल्व करने की। देखो मैं बार बार आपको एक चीज बोलता हूं कि भैया क्लास का आनंद ऐसे लो जैसे अपन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तब तो मजा आएगा। ये सोचो कि सामने सर पढ़ा रहे, हम सामने के बेंच पर बैठे हुए हैं, तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। उसी तरह से फील लो क्लास के अंदर। देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ ए बी सी वास्तविक हो, यानी वास्तविक यानी रियल है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी माइनस सी और ब्रैकेट क्लोज देन -3 है, तो आपसे पूछ रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये आपके ऊपर है। देखो साहब, सबसे पहले तो हम जो पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो इस क्वेश्चन को देख के क्या करेगा, भाई छोड़ो डर गया अपन है, लेकिन फिर जो दूसरा बंदा होगा बोले डरने का नहीं है, हम तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई तो करेंगे। देखो जब मैथ्स में कुछ भी नहीं हो ना, तो क्वेश्चन को कुछ ना कुछ करने की कोशिश किया करो, इधर वाले को इधर लाने की कोशिश किया करो। देखो अपन यही काम करते हैं। अपने पास क्वेश्चन गिवन था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को मैं इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है। देखो ये माइनस का, ये प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। मैंने कहा एकदम ठीक बात है। ये माइनस का 2 भी है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। आप लोग सर बिल्कुल हो जाएगा, प्लस का 2 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना है, माइनस का 2c, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2c हो जाएगा। मैंने कहा ये भी एकदम ठीक है। और ये माइनस का 3 है, तो इधर माइनस का 3, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0। ध्यान रखना है माइनस का साइन है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना जल्दबाजी में आके कि भाई इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। चलो साहब अब देखो, अब मुझे समझाना एक बार। मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर आप तो कुछ भी कर सकते हो। प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का 1, आप बोलोगे सर ये भी कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया। फिर मैंने क्या किया भैया, आप बोलोगे सर एक ही चीज़ तो बची है, सी स्क्वायर प्लस का 2c प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब कई बालक बालिकाओं को समझ में आ गया हो मैंने क्या काम किया है, जो आज वाले पहले क्वेश्चन में किया था ना अपन ने, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, कि भैया उसमें अपन ने 5 को 4 और 1 में डिवाइड किया था, या मैंने 3 को इधर भी एक दे दिया, इधर भी एक दे दिया, इधर भी एक दे दिया। इक्वेशन पे कतई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हमारे लिए मजेदारी वाली बात क्या हो गई, ये क्या बन गया भैया, आप बोलोगे सर ये तो हमें नजर आ रहा है साफ साफ, क्या बन गया भाई साहब, ये बन गया भैया a-1 का होल स्क्वायर बन गया। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल बन गया। ये क्या बन गया, आप बोलोगे सर ये बन गया b+1 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। और ये क्या बन गया, आप बोलोगे सर c+1 का होल स्क्वायर। हमें यही तो बनाना था एटलीस्ट, और हमने ये बना दिया। अब तो हमारे लिए बहुत आसान है। देखो अगर मुझे इस पूरे की वैल्यू 0 चाहिए, तो सीधी सी बात एक ही काम कर सकता हूं कि इन ब्रैकेट के अंदर भी 0 0 आना चाहिए। अगर यहाँ a बराबर -1 है, तो यहाँ a-1 का होल स्क्वायर 0 है, तो भैया यहाँ पे अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर a बराबर आएगा प्लस का 1, तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। प्लस, चलो प्लस माइनस बाद में लगाएंगे अपन, अभी अपन a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर b+1 है, अगर मुझे इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 चाहिए, अगर इधर +1 है तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे सर -1 होनी चाहिए, b की वैल्यू -1। इधर इसी तरह से अगर c+1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, तभी पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये लो साहब, अब तो हमने a b और c की वैल्यू निकालनी थी, जो अपन ने निकाल ली है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बस वैल्यू पुट कर दो उसमें। क्वेश्चन ने पूछा है 2a माइनस का 3b प्लस का 4c, यही तो पूछा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही पूछा गया है। a की जगह कितना रख दो, 1 कर दो, इधर कितना आ गया 2, माइनस का b की जगह कर दो, माइनस का 1, ये लो साहब ये कर दिया, प्लस का 4 कर दिया। क्या आंसर आ गया, आप बोलोगे सर आंसर आ गया, इधर कितना हो गया, इधर -1 और इधर -1 कितना हो गया भैया, इधर हो गया प्लस का 3 हो गया, इधर 2 + 3 कितना हो गया 5 और इधर माइनस का 4, इधर कितना आ जाएगा -4। c की वैल्यू कितनी है, माइनस है ना, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 5 - 4 कितना आ गया, आप बोलोगे सर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
देखो साहब कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर कितना आ रहा है 1। आपने एक नोटिस की रही चीज़ कि अलजेब्रा के अंदर अपन ने मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस निकाले ना, लगभग उनके आंसर या तो 0 आता है, 1 आता है या 3 आता है। क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया है? तो देखो कभी एग्जाम के अंदर फंस जाओ है और करो यार कि क्या करके आए, तो तुक्का का भी मारना ही हो ना, तो आप अगर अलजेब्रा कर रहे हो तो भाई 0, 1 या 3 इनमें से कोई करके आना, हो सकता है उस टाइम आपका सही बैठ जाए। लेकिन मैं बोलूँगा तुक्का मारने का नहीं है, तुक्का कतई मत मारना, कोशिश करना क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। आप बोलोगे सर बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कीजिए। ओ हो, क्या ही क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन को देख के तो बालक बालिका घबरा ही जाते हैं और इस क्वेश्चन को वो छोड़ के आते हैं और रिपीट करके देखना ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, देखना एक बार, है ना। अपने आप को झोंका करो बुक्स के अंदर कि सर ने कोई बात बोली है तो उसमें दम भी है या नहीं। तो एक बार ट्राई किया करो कि सर ने बोला कि यार ये रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ, तो देखना एक बार कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है या नहीं हुआ। रिपीट इन द सेंस कि वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, वैल्यू मतलब आपके जो 2 की जगह 3 आ सकता है, ठीक है, इस तरह की आ सकती है, लेकिन यही पैटर्न आपके फॉलो हुआ है, कई बार हुआ है। कोशिश करो एक बार क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की, मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो x बराबर दे रखा है आपको, x बराबर दे रखा है भैया, ये x बराबर दे रखा है 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। मैंने कहा एकदम ठीक बात है, यही दे रखा है। और पूछा गया आपसे 2x³ - 6x यानी x³ हो रहा है। तो देखो मुझे अगर इधर x³ करना है, तो अगर मैं इधर x³ करूंगा तो मुझे पहली चीज़ पता है कि जो हाल दिल का इधर होगा वही हाल दिल का इधर भी मुझे करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ मुझे क्यूब करना पड़ेगा। साहब क्यूब करते हैं, ठीक है, इधर हो गया x³, ये लो साहब, हमने पहला काम कर लिया बराबर। अब इधर क्या बन रहा है a + b, इसको a + b मान के करो, a + b का होल क्यूब अपने को करना है। कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर a³, तो 2 1/3 इसका क्यूब करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। a³ प्लस का b³ यानी b कितना है 2 माइनस का 1/3 इसका भी क्यूब कर दिया। लो साहब क्यूब कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, घबराना नहीं है, हमें आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a³ + b³ प्लस का 3ab, a की जगह कितना है? आप बोलोगे सर a की जगह कितना है 2 की पावर 1/3, b की जगह कितना है 2 की पावर -1/3, ये लो साहब कर दिया। और इसकी जगह क्या रखना हमें फिर a + b। अब देखो a + b की जगह जब आप ये रखोगे ना 2 1/3 प्लस 2 माइनस का 1/3, उसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं? डायरेक्ट x रख सकते हैं। तो हम एक लाइन को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं यहीं पे। चाहो तो आप देखो a + b करोगे ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बालक बालिकाओं, a + b जब लिखोगे तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 यही तो लिखोगे ना। तो उसकी जगह क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? x गिवन है, तो हम डायरेक्ट ही एक इक्वेशन को कम कर देते हैं, यहाँ पे कर दिया मैंने x कर दिया, ठीक है, और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो ध्यान से x³, लो साहब x³ बराबर, देखो ये कट गया, क्या आप बोलोगे सर ये कट गया, इधर कितना बचा 2 की पावर 1 बच गया, ये कट गया, क्या आप बोलो सर कट गया, कितना बचा 2 की पावर -1 बचा, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, इधर चल रहा है 3, बहुत प्यार से देखना इस क्वेश्चन को। देखो बेस इक्वल है आपकी, तो आपकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी, कर दो साहब ऐड, 2 की पावर 1/3 और इधर देखो ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। आप बोलोगे सर 1/3, इधर चल रहा है x, देखो ये इधर क्या उतना 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का कितना हो गया 0 हो गया। तो क्या बन गया भैया? आप बोलोगे सर x³ बराबर 2 की पावर 1, इधर उसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और 2 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं अपन? आप बोलोगे सर 2 लिख दो, क्या दिक्कत है? 2 की पावर 1 2 ही होगी। आप अब इधर आ जाओ 3, इधर देखो इधर कितना हो गया, इधर हो गया 2 की पावर 0, ये इधर कितना हो गया 0 हो गया, ये लो साहब इंटू x। किसी की पावर 0 होती है, अगर a की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, x³, इधर कितना हो गया 2 प्लस 1/2, ठीक है। इधर कितना हो गया, देखो इधर पूरा 1 हो गया, इधर 1 को x से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब ये 3x उठा के मैं इधर ले आया, इधर कितना हो गया x³ माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x, इधर कितना आ गया भैया माइनस का 3x। बढ़िया क्वेश्चन है ये, हर क्वेश्चन इतना आसान नहीं, हम देखो लास्ट फेज पर चल रहे हैं अब, तो यहाँ तो बढ़िया क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे अपने को। इधर कितना हो गया भैया? आप बोलोगे सर 5/2 हो गया। देखो अब हमने ये निकाल लिया x³ माइनस का 3x, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा 2x³ माइनस का 6x, हमारे क्या है x³ माइनस का 3x। अगर मुझे इसको 2x बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कर दो, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो साहब 2 से 2 कट गया, अपना आंसर कितना आ गया 5। ये आपसे पूछ रहा था, देखो 2x³ माइनस का 6x, इसी की वैल्यू पूछी थी, कितनी आंसर आ गया
5 आंसर आ गया। था ना, देखो मज़ेदार क्वेश्चन, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम से में जाने से पहले नहीं किया है तो भाई कैसे करोगे। और आप उम्मीद करते हो कि भाई इस फेज़ में जब अपना अलजेब्रा का पार्ट 9 चल रहा है अपने आसान से क्वेश्चंस आएंगे, भाई वो तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन का लेवल तो एकदम टिप टॉप रहने वाला है अब, ठीक है। चलो साहब, क्लियर सभी को। अब इसकी अपने को क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमें देखना है कि भैया हम कहाँ कहाँ कटौती कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो गई तो हम कहाँ कहाँ क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपनी स्टेप कम कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें माइंड में रखनी है। वही आपके क्या बनते हैं, शॉर्टकट्स बनते हैं। आ जाओ साहब, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, अगला क्वेश्चन। और आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना सॉल्व करने की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। अब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि भैया हम कैसे क्या कर सकते हैं, स्टेप अपने कम कर सकते हैं। देखो ध्यान से मेरे साथ आना, क्वेश्चन तो वही है, हमें अब स्टेप कम करना सीखना है। शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन की, हमें स्टेप कम करना सीखना है। देखो कैसे सीखेंगे भाई, देखो क्वेश्चन तो वही है, हमें क्यूब ही करना है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स क्यूब कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है भाई साहब, अब मुझे पता है इसका जब क्यूब करूंगा तो कट जाएगा, ये 3 की पावर 1 हो जाएगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल 1 हो जाएगी, प्लस इधर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मुझे स्टेप्स पता है इसलिए, ठीक है। और मुझे ये भी पता है अंदर कितना आएगा, इधर आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस का 3ab प्लस का 3ab आएगा। आप बोलो सर 3ab प्लस का 3ab, 3 कर दिया बाहर। ab की जगह मुझे मालूम है इसकी पावर कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 3 की पावर कितनी आएगी, 0 आएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 आएगी। और मुझे ये भी पता है भाई साहब कि x प्लस 1/x क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी 3 की पावर 1/3, यानी a प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x लिख सकता हूँ। तो सामने मैंने x लिख दिया, ये लो साहब। अब देखो क्वेश्चन कितना सा चेंज हो गया, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। x क्यूब इधर कितना हो गया बराबर, इधर मैं डायरेक्ट कर दूँ 10/3, ठीक है, प्लस का इधर कितना हो गया 3x हो गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। ये 3x इधर आ जाएगा, x क्यूब माइनस का कितना आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 10/3। और आपसे ये नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है 3x क्यूब माइनस 9x, यानी इधर भी किससे मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में और ये सेम क्वेश्चन है क्या, आप बोलोगे सर एकदम डिट्टो क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, स्टेप्स देखी हैं। यहां पर हमने एक एक स्टेप देखी। जब हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, हमने इस क्वेश्चन को अपनी नजरों के सामने से निकाल दिया है, तो हमें पता है क्या क्या स्टेप आएंगी। वो सारी स्टेप अपने एक ही लाइन में खत्म कर दी, बात ही खत्म कर दी। आंसर कितना आ गया भैया, 0 आ गया। ओह सॉरी, कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर कहानी। तो देखो कितना सारा हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट अपने माइंड में चलाओ ना, हमें हर चीज़ का शॉर्टकट थोड़ी ना होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको पता भैया मुझे कौन सी स्टेप को हटाना है, इस स्टेप के बाद क्या होगा, उसको माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर लिख के आओ, ठीक है। इससे बचता है आपका टाइम। ये होती है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। क्लियर कहानी। शॉर्ट ट्रिक हमेशा हर जगह नहीं लगती हैं, ठीक है, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में तो कतई नहीं लगती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अब आधे बालक बालिका इस क्वेश्चन को देख के एकदम घबरा जाएंगे। बच्चे बोलेंगे भैया ये क्या आ गया है। क्वेश्चन है यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3 है, तो आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27xyz की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहीं भी आपको कुछ ऐसा गिवन है कि हम x को ये नहीं मान सकते, y को ये नहीं मान सकते। बोले सर कहीं ऐसा गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो अपन देखते, तो भाई अपन एकदम फ्री हो गए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना और आपको कोई वैल्यू ऐसी कोई लिमिट कंडीशंस ना दे कि भाई इसको ये मान सकते हैं इसको ये नहीं मान सकते, तो भाई एकदम आसान हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना। देखो कैसे, क्वेश्चन ने यही तो गिवन है x की पावर 1/3, ठीक है, प्लस y की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3, ठीक है। मैंने क्या किया भैया x बराबर 1, y बराबर 0 और z बराबर 1 मान लिया। कुछ भी मान सकता हूँ दादाओं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट कोई कंडीशन गिवन नहीं है और हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो साहब इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1 की पावर 1/3 प्लस y बराबर कितना हो गया 0 बराबर कितना हो गया 1 की पावर 1/3। क्या आपको यही तो इक्वल करना था, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गई। अब जो आपसे पूछा है x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस का 27xyz, ये आपसे पूछा है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल कतई यही पूछा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ कितना 0 और जहाँ जहाँ z है वहाँ कितना है 1। ये लो साहब इधर रख दिया मैंने वैल्यू, बस 27x1 y 0
और इधर कितना हो गया 1 हो गया। देखो इधर कितना आ गया 0, इधर कितना आ गया भैया 0, 0 प्लस 0 कितना आ गया, आंसर 0 आ गया। ये लो साहब कहानी खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर सी। देखने में बड़ा ही अटपटा सा क्वेश्चन, लेकिन उतना ही बेहतरीन अप्रोच अगर आपको वैल्यू पुटिंग करनी आती है। कितना आसान हो गया है क्वेश्चन करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो डराए गए क्वेश्चंस थे ना, कि जिनको देख के इंसान को डर लग रहा था, बच्चे घबरा रहे थे कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये वो क्वेश्चंस हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, ये कई बार रिपीट हुए भैया, है ना। एक ये अप्रोच है और एक आप इसको क्यूब करके देखोगे तो भाई आपका पेज बनना तय है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास वक्त ही तो नहीं है दादाओं, मैं केवल यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी पेपर दे देना 1 घंटे में तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन वही पेपर आपको दे दे कि भाई पूरे दिन में सॉल्व करके आओ, तो ऐसा कोई बालक बालिका नहीं है उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन उस विद इन टाइम में सॉल्व करना, वही तो टेढ़ी खीर होती है। उसके लिए हमें टाइम बचाना पड़ेगा, जहाँ से जो टाइम बचे वो बचाना बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते ही कईयों की हवा टाइट हो जाएगी कि यार ये क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा। आओ साहब करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि इफ a बराबर √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, b बराबर कितना है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, तो आपसे पूछ रहा है a² अपॉन b प्लस b² अपॉन a की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है। कई लोगों को इसका आंसर रटा पड़ा है, और रटा इसलिए पड़ा है कि भैया ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, तो लेकिन हम प्रोसेस तो सीखे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपेंडो डिविडेंडो लगेगा, योगांतर अनुपात लगेगा इसके अंदर। देखो सबसे पहले समझना हमें पूछा क्या है। सबसे पहले समझना हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें ये निकालना है a² अपॉन b प्लस b² अपॉन a। अब अपन ऐसा तो नहीं कर सकते इसका स्क्वायर निकाल दें यहाँ पे, भाई बहुत बड़ा हो जाएगा कि इसका b का स्क्वायर निकालना, पेज बढ़ जाएंगे, इतने पेज बढ़ जाएंगे, आपको एक रजिस्टर नया रजिस्टर बनाना पड़ेगा हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आओ मेरे साथ। देखो सबसे पहले अपन इसको सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम, आप बोलोगे सर ab आ गया, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर a³ प्लस का b³। यानी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें a³ प्लस b³ मिल जाए और ab की वैल्यू मिल जाए, अपन इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। हमें केवल इतना सा सॉल्व करना था। अब ध्यान रखो, मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन के अंदर ab बराबर कितना है 1 है, ab बराबर कितना है 1 है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने ab बराबर 1, चीटिंग है ये तो। भाई कोई चीटिंग नहीं है, मैं आपको विद प्रूफ बता देता हूँ। देखो a कितना है, आप बोलोगे सर √3 माइनस का √2 अपॉन √3 प्लस का √2, यही है क्या है, आप बोलो सर बिल्कुल यही है। b कितना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ab, इधर कितना होगा √3 प्लस का √2, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर √3 माइनस का √2, यही है क्या, आप बोलोगे सर यही है। देखो ध्यान से a माइनस बी a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर क्या बन रहा है a² माइनस का b², नीचे क्या बन रहा है a² माइनस का b², कट जाएगा, एक ही आएगा क्या, आप बोलोगे सर एक ही आएगा। इसलिए मैंने ab बराबर क्या माना है, एक। माना नहीं है, ये हो रहा है, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करी है मैंने, ये हो रहा है एक्चुअल में। तो हमने एक काम तो खत्म कर दिया, ab की वैल्यू निकाल ली, कितनी आएगी 1 आएगी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखो इसको मिटा देता हूँ एक बार, है ना, इसको मिटा देता हूँ, कोई मतलब वाली बात नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। अब जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसी को फ़ायदा होना चाहिए, जो आधा अधूरा देखेगा उसको समझ में ही नहीं आएगा ab बराबर 1 कैसे, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब हमें a³ प्लस b³ निकालना है। देखो ध्यान से, a³ प्लस b³ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है कितना, a प्लस b a² प्लस b² माइनस का ab। मैंने कहा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला और होता है भैया, और वो अपना यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस का माइनस का 3ab a प्लस बी, माइनस का 3ab a प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, a³ प्लस b³ का। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। तो देखो ये आपने कई बार यूज़ कर लिया, देखा ऐसा लग रहा है, ये आपको पहली बार यूज़ करने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो a प्लस बी अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है, ab अपन ने निकाल लिया, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर अपन इसको इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ना, तो a² प्लस b² निकालना पड़ेगा, जो बहुत टफ हो जाएगा। अब देखो साहब, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके सामने, कंपेंडो डिविडेंडो, युगांतर अनुपात। अगर आपके सामने देखो, अगर ऐसा आ जाता है कि √x प्लस का √y अपॉन √x माइनस का √y प्लस √x माइनस का √y अपॉन √x प्लस का √y, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर इनको ऐड करना, हमें ऐड करना हो तो इसकी वैल्यू होती है 2x प्लस वाई अपॉन xy, x माइनस वाई। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, ध्यान से देख लेना,
जो x है ना, x की वैल्यू क्या है, जो अंडर रूट के अंदर जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है ना, वो आपका x है। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन यही तो है, a बराबर ये है, b बराबर ये है, हमें a प्लस बी तो निकालना है, तो हमें यही तो लगाना पड़ेगा। आप बोलो सर बिल्कुल लगा दो। देखो कितना है 2, x की जगह कितना है भैया 3, और y की जगह कितना है भैया 2। ये लो साहब, नीचे कितना है? आप बोलोगे सर x माइनस वाई यानी 3 माइनस का 2, कितना आ गया? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आ गई, ऊपर कितना आ गया? नीचे तो 1 हो गया, इधर कितना आ गया? 10 आ गया। यानी हमें x प्लस वाई यानी a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, कितनी? 10 मिल गई। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू मिलते ही हमारा क्वेश्चन कितना हो गया? आसान सा क्वेश्चन हो गया। हमें इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है फॉर्मूले के अंदर, और का आंसर आपके सामने आ जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब यानी 10 का, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? 10 है, 10 का होल क्यूब कर दिया, कितना आ गया वाला सर? 1000 आ गया। माइनस का 3ab, ab की वैल्यू कितनी है? 1 है भैया। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10 है। ये लो साहब, 1000 माइनस कितना कर दिया भैया? 30 कर दिया। आंसर कितना आ गया? 970 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 970 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पा रहे हो? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, कितना लाजवाब क्वेश्चन था। इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली। पहली चीज़ सीखने को मिली भैया ये, ठीक है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे भी हो सकता है। दूसरी चीज़ आपको मिली कंपेंडो डिविडेंडो कैसे आता है, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं पता, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए हुआ, इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करके आओगे? इसलिए बोलता हूँ भैया, मैथ्स में जो एडवांस मैथ्स होती है ना, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करके जाने होते हैं, और एज इट इज़ क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। 40 से 60% क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। बड़े साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ये और ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। मतलब बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आते जा रहे हैं कि आपको मज़ा सा आ जाएगा, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखो, और बढ़िया आने भी चाहिए, क्योंकि अपना देखो सेकंड लास्ट पार्ट चल रहा है, 1-2 पार्ट में और खत्म हो जाएगी आपकी अलजेब्रा। तो x की पावर a अपॉन x की पावर b का होल की पावर a प्लस बी है, x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर कितनी है? b प्लस सी है। x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर कितनी है? c प्लस ए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बालक बालिकाओं, फटाफट से मेरे साथ आ जाओ। ध्यान रखो, x की पावर a x की पावर b, यहाँ पर बेस सेम है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल बेस सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर, ध्यान से कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर बेस सेम है तो डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाती है आपकी? माइनस हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी? a माइनस बी हो जाएगी। a माइनस बी हो जाएगी क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ऊपर कितना चल रहा है आपका? a प्लस बी चल रहा है साथ में। ये लो साहब a प्लस बी चल दिया मैंने साथ में। कोई दिक्कत किसी बालक बालिका? इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, जिससे आपका क्या है पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लिखने में। देखो क्या किया मैंने, x, ठीक है, a माइनस बी कैसे आया? समझ गए ना सारे के सारे? आप बोलोगे सर समझ गए, a प्लस बी तो हमारे साथ है ही सही, a प्लस बी तो हमारे साथ है ही सही। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, a की पावर m अपॉन a की पावर जब n होती है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ये किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। सेम टू सेम वही चीज़ चल रही है, ठीक है। इंटू का साइन लगाया, x b माइनस सी, ठीक है, और इधर कितना चल रहा है ऊपर? b प्लस सी चल रहा है। सेम टू सेम वही चीज़ चल रही है भैया जो अपन करते आ रहे हैं। इंटू एक्स, यहाँ कितना है भैया? आप बोलोगे सर c माइनस ए हो जाएगा, और इधर c प्लस ए साथ में चल ही रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या किसी को? आप बोलोगे सर कतई कोई दिक्कत नहीं है, इससे आसान तो है ही नहीं, है ना, इससे आसान तो है ही नहीं। अब आ जाओ साहब, देखो a माइनस बी a प्लस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है? b प्लस सी, b माइनस सी, b प्लस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c माइनस ए यानी c माइनस ए, c प्लस ए, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं? इधर लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये लो साहब, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर यहाँ लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल साहब ये लिख सकता हूँ। अब देखो एक बार, बेस आपका सेम है, जब बेस आपका सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ऐड कर दो भैया पावर को, ये एक्स है, पावर ऐड कर दो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब आप क्या बोलोगे फटाफट से? सर हमें तो अब आंसर नज़र आ गया। क्यों नज़र आ गया? ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, यानी x की पावर कितनी आ गई? 0। और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कितना शानदार था।
मज़ा आया ना आप लोगों के सर? एकदम मज़ा आया। चलिए साहब आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन एक और आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको आंसर देना है। वीडियो को पॉज करके एक बार कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रखा है। क्वेश्चन ने बोला इफ ए बराबर √12 प्लस √18 प्लस बी बराबर √13 प्लस √17 और सी बराबर दे रखा है √11 प्लस √19। तो आपसे पूछा है इनको आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़े के रूप में आपको लिखना है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप? मुझे एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताइए कि सर हमारा आंसर ये। मैं बार बार इसलिए ऐसा बोलता हूँ जिससे आपको लगे कि आप क्लास में बैठे हो और आप कॉपी का यूज़ करो, पेन का यूज़ करो कि सर ने बोला है तो हमें आंसर देना है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ। देखो अगर अपन सबका रूट ले लें एक बार, क्या स्क्वायर ले लें एक बार, तो अपने आंसर बहुत इजी हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कितना है अंदर? आप बोलोगे सर 12ab इंटू 18। ये लो साहब ये आ गया। इसी तरह से बी इधर भी स्क्वायर ले लो, बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? देखो ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर ए कितना है भाई? आप 13 प्लस कितना आ जाएगा? 17 प्लस का 2ab यानी 17 इंटू 13, 13 इंटू 17 या 17 इंटू 13, बात एक ही है। सी स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ आ जाएगा 11 प्लस कितना आ जाएगा? 19 प्लस का 2 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 11 इंटू 19। देखो साहब अब एक चीज़ समझ पा रहे हो कि आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि भैया ये सारी चीज़ें तो कॉमन है ना। देखो ये तो पूरा का पूरा 12 प्लस 18 प्लस 2 32 हो रहा है, 13 प्लस 17 प्लस 2 32 हो रहा है, 11 प्लस 19 प्लस 2 32 हो रहा है। यानी किस पर डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है भैया किस पर? इनके मल्टीप्लिकेशन पर। जिसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा वही अपना आंसर होगा। तो क्या हम इतना मल्टीप्लिकेशन करके आएंगे एग्जाम के अंदर? कतई नहीं करने दूंगा मैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, केवल यही क्वेश्चन नहीं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम के अंदर, देखो आपको देखना है कि भैया इनकी वैल्यू, सबकी वैल्यू सम करने पर कितनी आ रही है। देखो मैं लिख रहा हूँ एक बार √12 प्लस √18, ठीक है, ये लिख दिया मैंने पहला। दूसरा क्या है भैया? आप बोलोगे सर √13 प्लस √17, ये साहब दूसरा लिख दिया। तीसरा क्या है भैया? √11 प्लस कितना है? √19, मैंने कहा साहब तीसरा भी लिख दिया। देखो एक बार ऐड करके देखो कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर इधर 30 इधर 30 इधर 30। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे कि भैया इनको असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ या इनमें सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए इनको ऐड करके देखो। अगर इनका सम इक्वल आ रहा है ना 12 18 13 17 11 19, तो आपको क्या करना है? जिसके बीच सबसे कम गैप होगा, जिसके बीच सबसे कम गैप होगा भैया वो नंबर्स क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो बताओ इनके बीच सबसे कम गैप किस में है? आप बोलोगे सर सबसे कम गैप किस में है? बी वाले में, यानी ये नंबर क्या होगा? आपका सबसे बड़ा होगा। बताओ इसके इधर गैप कितना है? आप बोलोगे सर इधर गैप है कितना? सी वाले में कितना गैप है? 8 का गैप है, यानी भैया ये नंबर क्या होगा? सबसे छोटा होगा, ठीक है। इधर देखो इधर कितना गैप है भैया? इधर 6 का गैप है, यानी ए वाला नंबर क्या होगा? मिडिल का होगा। समझ गए ना क्या करना है? अगर नहीं समझे तो भैया मैंने आपको बेसिक भी बता दिया, इनको मल्टीप्लाई करो, बहुत टाइम वेस्ट होगा और अपन ऐसे भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया भाई साहब, इनका डिफरेंस लिया, जिसका डिफरेंस सबसे कम वो सबसे बड़ा होगा, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटा होगा। तो बताओ इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? आप बोलोगे सर सी है, फिर इसके बाद कौन है? ए है, फिर इसके बाद कौन है भैया? आपके बी है। ये लो साहब इसका आरोही क्रम में अपन ने इसको व्यवस्थित कर दिया, CAB। क्या यही आंसर है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल यही आंसर है। साइन का ध्यान रखना भाई साहब, सबसे छोटा सी, उससे बड़ा ए, फिर सबसे बड़ा बी, यही अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? बहुत ही मज़ेदार से क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।